देवली उनियारा की हार के बाद गुर्जर नेतृत्व की अंदरूनी खींचतान अब मंच से माइक तक पहुंच चुकी है। बीजेपी नेता विजय भैंसला ने सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर पर निशाना साधकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आरोप, पलटवार और भावनात्मक बयानबाजी के बीच सवाल यही है, यह जंग विचारों की है या वर्चस्व की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम बात सियासी किस्से की, यानी हर वह किस्सा जो सियासत से जुड़ा हो, सियासी लोगों से जुड़ा हो और जो भविष्य की सियासी संभावनाओं से जुड़ा हो। आज बात करेंगे बीजेपी नेता विजय भैंसला ने सार्वजनिक मंच से राजेंद्र गुर्जर पर चुनाव में सहयोग न करने का लगाया आरोप। वर्ष 2023 की हार के बाद गुर्जर राजनीति की अंदरूनी खींचतान खुलकर आई सामने। राजस्थान की राजनीति में मौसम चाहे सर्दियों का हो, लेकिन सियासी तापमान इन दिनों जून की लू जैसा है। वजह बनी है गुर्जर राजनीति की अंदरूनी खींचतान, जो बगड़ावत संगम महोत्सव के मंच से खुलेआम बाहर निकली। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता विजय भैंसला ने अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर पर ऐसा हमला बोला कि तालियों से ज्यादा ठहाके और फुसफुसाहटे गूंजने लगी। भैंसला ने मन से भावुक होते हुए कहा कि जब उन्हें टिकट मिला तो कुछ लोग फोन बंद करके बैठ गए। इशारा साफ था, नाम भी साफ था। उन्होंने याद दिलाया कि राजेंद्र गुर्जर को कभी उनके पिता स्वर्गीय किरोड़ी सिंह भैंसला ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया था। अब वही हाथ राजनीति में हाथ खींचने का आरोप झेल रहा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय भैंसला को देवली उनियारा से मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा उम्मीद के उलट रहा। हार के बाद पार्टी के भीतर से ही आंतरिक सर्जरी की मांग उठी। कुछ स्थानीय पदाधिकारियों ने तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर राजेंद्र गुर्जर को पार्टी से बाहर निकालने की सिफारिश तक कर डाली। आरोपों की सूची भी कम दिलचस्प नहीं थी। कांग्रेस विधायक से नजदीकी, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश और पार्टी विरोधी गतिविधियां। राजनीति में ये आरोप वैसे ही हैं जैसे चुनावी मौसम में पोस्टर हर गली में मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र गुर्जर ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि वे चुनाव के दौरान पूरी तरह सक्रिय थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कार्यकर्ता बैठकों तक में वह मौजूद रहे। यानी मंच की तस्वीरें कुछ और कह रही है और मंच के बयान कुछ और। राजस्थान में गुर्जर राजनीति लंबे समय से प्रभावशाली रही है, लेकिन अब तस्वीर कुछ ऐसी है जैसे एक ही घर के आंगन में दो चौपालें लग गई हो। दोनों में भीड़ है, दोनों में जोश है, लेकिन दिशा अलग अलग। आरक्षण की लड़ाई से निकली राजनीति अब प्रतिष्ठा और प्रभाव की जंग में बदलती दिखाई दे रही है। जनता पूछ रही है, यह संघर्ष किसके लिए? समाज के हक के लिए या टिकट के हक के लिए? राजनीति में अक्सर कहा जाता है, जहां कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं, लेकिन राजस्थान की इस पटकथा में लगता है कि स्थायी है तो बस अंदरूनी कलह है। गुर्जर समाज के नाम पर राजनीति करने वाले नेता अब एक दूसरे की नियत पर सवाल उठा रहे हैं। मंच पर भावुकता है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है और कार्यकर्ताओं के बीच उलझन। उम्मीद है यह सीरीज आप पसंद करेंगे बात सियासी किस्से की। इस एपिसोड में हमने आपको बताया बीजेपी नेता विजय भैंसला ने सार्वजनिक मंच से राजेंद्र गुर्जर पर चुनाव में सहयोग न करने का लगाया आरोप। वर्ष 2023 की हार के बाद गुर्जर राजनीति की अंदरूनी खींचतान खुलकर आई सामने के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और सियासी इतिहास, सियासी शख्सियत या फिर सियासी संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।